अब मैं हमारे प्रोमिनेंट गेस्ट श्री राजेश मिश्रा जी को इनवाइट करना चाहूंगी। वो अब लाइक वो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। उनके बारे में मैं बता दूं, पत्रकारिता, साहित्य और फिल्म निर्माण की दुनिया के अनुभवी और सम्मानित नाम है श्री राजेश मिश्रा जी। दूरदर्शन के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट और डायरेक्टर हेल्थ प्रोग्राम्स के रूप में आपका राष्ट्रीय योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। एनएफडीसी में क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में आपने कई प्रभावशाली डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई, जैसे कि नई राह, एक जीवन, खोज खबर, मैन ऑफ इवोल्यूशन, जो सामाजिक और मानवीय संवेदनाओं को गहरी आवाज देती है। लेखक के रूप में आपकी पुस्तकें जनता के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हाईटेक प्रधानमंत्री, कोविड-19, शादी की त्रासदी, जगी आंखों के सपने, जो सोसाइटी स्ट्रगल्स और होप की एक स्ट्रॉन्ग कहानी पेश करती है। आप शब्दों की सच्चाई और कैमरे की संवेदना दोनों में पारंगत है। एचआरपीसी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत। अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अपना संबोधन प्रस्तुत करें हमारे समक्ष आकर। सर, द स्क्रीन इज ऑल योर्स। थैंक यू। उपस्थित गण, विशिष्ट अतिथि, विषय वही है जो अभी एडवोकेट नवीन कुमार जी ने कहा। कहते हैं कि एआई आधारित मानवाधिकार सुरक्षा, इस पर बातें तो बहुत हो सकती है, क्योंकि ये बात भी बहुत सच है कि हर मुश्किल आसान बना दी दुनिया में विज्ञान ने, और सच कहता हूं कुदरत पर काबू कर डाला इंसान ने। आज हम एक ऐसे युग में खड़े हैं जहां विज्ञान केवल मशीनें नहीं, जहां विज्ञान केवल मशीन नहीं है, विज्ञान केवल मशीन नहीं बना रहा है, बल्कि सोचने समझने वाली प्रणालियों को भी तैयार कर रहा है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी क्या है? हमारी कृत्रिम बुद्धि आज हमारे जीवन के हर हिस्से में घुस चुकी है। तो कह रहा था मैं कि आतंकवाद जैसी समस्याएं हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं, मानव तस्करी हो रही है, ये सारी चीजें जो, और डिजिटल फ्रॉड, ये तो सबसे बड़ी बात है। ऐसे में देखा जाए तो पारंपरिक तरीके से जब ये कमांड नहीं होता है तो एआई कमांड करने की कोशिश करती है। ठीक है, एआई से कमांड भी हो सकता है। आज रोबोट सर्जरी भी हो रहे हैं, और रोबोट तो अब घरों में नौकर चाकर का काम भी करने लगे हैं। इंडस्ट्रीज में वो प्रोडक्शन दे रहे हैं। लेकिन इसके दूसरे पहलू की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, मानव विकास का महत्वपूर्ण अंग तो हो सकता है, बट इसका दूसरा पहलू सचमुच आने वाले समय में बहुत खतरनाक हो सकता है यदि हम इसका दुरुपयोग करें तो। और दुरुपयोग हो रहा है, कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है, और ये सच भी है कि दुष्टना भी सच है कि क्या एआई के कारण मानव की बौद्धिक क्षमता खत्म हो जाएगी? आने वाले समय में लोग कम बुद्धिमान पैदा होंगे, इंटेलिजेंसी खत्म हो जाएगी। भाई, एआई कविताएं नहीं लिख सकता है। आप उस पर पोएम लिख दीजिए तो पोएम तो बतला देगा, पर आपकी भावनाओं को वो नहीं उकेड़ सकता है। कहानियां नहीं लिख सकता है, बनावटी कहानियां तैयार हो जाएगी, पर आपके हृदय से निकली हुई बातों को वो नहीं कलमबद्ध कर सकता है। तो क्या हम अपना भविष्य में दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर देंगे? बहुत बड़ी समस्या है। क्या एआई से कम बुद्धिमान लोग पैदा होंगे भविष्य में? सच यही है कि तकनीक जो है हमारा काम आसान जरूर करती है मित्रों, बिल्कुल। तकनीकी से कोई भी काम आसान हो सकता है, पर तकनीकी हमारी सोच को खत्म नहीं कर सकती है। इसलिए अपनी सोच को जिंदा और हमेशा तरोताजा रखने की जरूरत होती है। मशीनें तेज हो सकती है, पर मशीनें संवेदनाओं और मानवताओं पर हमला नहीं कर सकती। यदि हम परफेक्ट हैं तो, यदि हमारी सोच शुद्ध विशुद्ध है, तो मशीनें हमारे मानसिकता पर हमला नहीं कर सकती। इसलिए ऐसे मौके में हमें क्या चाहिए? सरकार को क्या चाहिए कि शिक्षा का अधिकार सबको मिले, मानवीय मूल्यों का को हम सब ऊपर रखें। टेक्नोलॉजी कभी भी दिमाग को कमजोर नहीं करती, यहां तक मेरा मानना है। हम टेक्नोलॉजी में घुस जाते हैं तभी हमारी दिमाग कमजोर हो जाती है। जब तक हम उसका विकल्प नहीं बने, टेक्नोलॉजी हमें कभी भी खत्म नहीं कर सकती, हमारे सोचने समझने के विचार को खत्म नहीं कर सकती। देखिए ना, कैलकुलेटर आया था तो लोग बोलते थे मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा, गणित बड़ा आसान हो जाएगा, परंतु क्या ऐसा हुआ? इंटरनेट आया था तो लोगों ने सोचा था कि अब ज्ञान खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। हाँ, थोड़ी कमियां जरूर आई, इंटरनेट से थोड़ी कमियां जरूर आई,
एआई भी वही करेगा, वो विकास भी देगा और चुनौती भी देगा। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि हम एआई पर निर्भर तो हों, लेकिन अंध निर्भर नहीं, अंधा विश्वास नहीं करें। अपने दिमाग से भी सोचें। मशीन हमारी सोच का विस्तार तो कर सकती है, हमारी जगह न ले, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए। आखिर बुद्धिमत्ता इंसान की पहचान जो है और एआई उसका उपकरण है। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि निजी गोपनीयता की बात अगर हम करते हैं तो एआई से निजी हमला हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी की बात अभी एडवोकेट साहब ने की थी, क्या डॉक्टर नवीन कुमार ने टेक्नोलॉजी की बात की थी, अभिव्यक्ति की आजादी छीनने की बात की थी। बिल्कुल, ये सारी बातें मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूँ, समय की पाबंदी है। मैं भी बहुत देर से आप जैसे विद्वानों की बातें सुन रहा था, लेकिन कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथों में शक्ति होती है। हम मशीनों के पास इंसानियत की सच्चाई मजबूत होती जा रही है। तब ऐसे में क्या होगा, जब वो चीजें बोलेगी और हमारी आवाज उस ठंडे लोहे के बस्ते में खो जाएगी। हमें उससे हमेशा दूर रहने की जरूरत है। चाहे वो दूर आप मेडिटेशन से कीजिए, ध्यान लगाकर कीजिए, अपनी सोचने की क्षमता को आप नहीं खोने दीजिए। क्या होगा जब मशीनें हमें समझाने लगेगी और हमारी अपनी समझ खो जाएगी, हमारी गोपनीयता खत्म होने लगेगी, हमारा सम्मान, हमारी अभिव्यक्ति सब कुछ खो जाएगी। तो क्या ये सब केवल शब्द ही रह जाएंगे? गोपनीयता, संवेदना, मानवाधिकार शब्द ही रह जाएंगे? वो भी हम एआई से पूछेंगे? क्या एआई से हम दुनिया को सजाएंगे? कभी नहीं सजा सकते हैं। दुनिया आप अपने अभिव्यक्ति से सजा सकते हैं, अपनी सोच से सजा सकते हैं। मेरा मानना है जैसे एक कुम्हार, धन्यवाद धन्यवाद रेखा जी, मेरा मानना है जैसे एक कुम्हार वो क्या करता है, वो मिट्टी से किसी मूर्ति को आकार देता है। मशीनें भी हमारी साथी बन सकती है यदि हम एआई से अपनी सोच को कुम्हार की तरह एक आकार दें। लेकिन हम मानवता की कीमत को कभी ना खोएं, हमारा यही मानना है। देशवासियों से, आपके माध्यम से, एआई के माध्यम से मानवता को कभी भी ना खोएं और एआई हमारे हक को कभी न छीने। इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं? एआई का उपयोग मैं भी करता हूं, चैट जीपीटी मैं भी करता हूं, पर मैं सोचता हूं, आपको दिखलाना चाहूंगा, हमारे पास और भी सारे लेखक गण बैठे। ये मेरी बुक आ रही है, ये मेरी नई बुक आ रही है। हाँ, ये देखिए, ये मैं आप लोगों को भेजूंगा, जागी आंखों के सपने। अब जब हम सो जाते हैं और जब मेरी आंखें बंद होती है तो ये फिर सपने कौन देखता है? और जागी आंखों के सपने का मतलब क्या है? इस किताब में ये सारी बातें हैं। एआई के बारे में भी कुछ बातें मैंने लिखी है, इसलिए मैंने इस विषय को स्वीकार किया था। बहरहाल, आप लोगों का दर्शन हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा।